बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट सॉल्व किया था। अब आज हम शुरू करने लगे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3 और एक न्यू सिलेबस आया जो मैथ का, ये वो वाली बुक है और उसमें दिए गए जो सवाल है उनमें से एक्सरसाइज 1.3 जो है उसके हमने पहले 3 सवाल इस वीडियो में डिस्कस करने हैं। उनकी स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर लिखी है। तो एक्सरसाइज ये है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.3, ठीक है जी। ये हमारे पास एक्सरसाइज है और उसके 3 सवाल हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तीनों की स्टेटमेंट हमने यहाँ पर लिखी है और हम सबसे पहले अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है जी, ये है हमारे पास द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42। 3 हमारे पास कुछ आदाद हैं जिनका हम सम करें प्लस करें तो उनका जो है वो, और वो है भी कंसेक्यूटिव है, यानी अगर 3 है 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है, 5 के बाद 6 है, तो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, आदाद हैं, उनको सम करें तो वो 42 बनता है। फाइंड द 3 इंटीजर्स, हमने उसको वो 3 आदाद बताने हैं कि वो कौन से 3 आदाद हैं जिनको हम सम करें तो 42 बनता है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 लेट कर लेंगे, लेट फर्ज कर लेंगे वो 3 नंबर जो है, फर्स्ट इंटीजर जो है, ठीक है, फर्स्ट इंटीजर जो है वो है x और जो सेकंड इंटीजर है हमारे पास वो है x प्लस 1 और जो थर्ड इंटीजर है, क्योंकि उसने कहा है वो 3 है, कितने हैं टोटल 3 इंटीजर्स हैं, तो जो थर्ड इंटीजर है वो है हमारे पास x प्लस 2, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि वो कौन से 3 आदाद हैं, हमने सबसे पहले उनको लेट कर लिया, फर्ज कर लिया। पहला x है तो x से आगे वाला कौन सा होगा, x प्लस 1, और उससे आगे वाला कौन सा होगा, x प्लस 2, ठीक है जी। तो हम इन तीनों को सम करें अकॉर्डिंग टू वो जो गिवन क्वेश्चन है, इन तीनों को सम करें, यानी x प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, ये x लिखा उसमें x प्लस 1 कर दिया, उसमें x प्लस 2 कर दिया, तो वो कहता है ये किसके इक्वल आते हैं, ये हमारे पास वो कहता है 42 के इक्वल आता है, ये 42 लिख दिया। अब इसको x, ये दूसरा x, ये तीसरा x, टोटल कितने हो जाएंगे 3x प्लस 1 ये और 2 ये प्लस 3 इज इक्वल टू 42। x वाले x में जमा हो जाएंगे और जो दूसरे आदाद हैं वो बाकी उनमें जमा हो जाएंगे, ठीक है जी। तो ये इस तरह हम इनको पहले जमा कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा, ये 3x, ठीक है, इज इक्वल टू 42, ये प्लस का 3 है, इधर आके ये माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। 3x इज इक्वल टू 42 में से -3 करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा, 39 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू ये 39, ठीक है, ये वाला, और डिवाइडेड बाय ये वाला 3 आ जाएगा, ठीक है। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। अब इसको काटेंगे, 3 1 3 1, ये 3 हो जाएगा और 3 3 9 हो जाएगा। तो हमारे पास x इज इक्वल टू 13 आ गया। वो जो हमने जिसको लेट किया था, एक्सपोज किया था, ठीक है, वो हमारे पास जो है पहला डिजिट क्या आ गया, x इज इक्वल टू 13। इसी तरह सेकंड वन था x प्लस 1 जिसको हमने सपोज किया था, तो क्या करेंगे 13 प्लस 1 वो कितना हो जाएगा 14। अब इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जो थर्ड वन होगा वो क्या होगा, x प्लस 2, तो उसमें हम कर देंगे x प्लस 2, ठीक है। x कितना हमारे पास आया 13, तो 13 प्लस 2 ये आ जाएगा 15। अब आप तीनों को सम करें कंडीशन के मुताबिक, उसने कहा था तीनों को सम करें तो कितना आता है 42। अगर आप 13 14 और 15 को सम करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 42। इसका मतलब जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया वो हमारा दुरुस्त है, ठीक है। ये हमारा आप जो था ये पहला क्वेश्चन था 1.3 का। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 के सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, एक ट्रायंगल है, इसको पहले समझ लेते हैं। वो कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कि द डायग्राम शोज कि ये जो शक्ल है ये जाहिर करती है राइट एंगल्ड है, कि इसमें एक जो एंगल है ये 90 का है, उसको हम राइट एंगल कहते हैं। ये जो बिल्कुल 90 का एंगल होता है जिसे ट्रायंगल में ये होगा वो क्या होती है, राइट एंगल होती है, ठीक है। मुसलस एबीसी इन विच द लेंथ ऑफ एसी इज, जो लेंथ है एसी की वो गिवन है हमें √3 + √5 सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो द एरिया ऑफ
ट्राइंगल एबीसी इज 1.15 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस पूरी का जो एरिया है हमें वो भी गिवन है। हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ के आप जो है वो लंबाई मालूम करें ए बी की, ये ए और ये बी, ठीक है, इसकी हमने उसको क्या मालूम करके देनी है, लेंथ इन दी फॉर्म ऑफ, और उसने कहा जो जवाब है वो इस फॉर्म में होना चाहिए, a√3 या ए की जगह और बी की जगह कोई ना कोई यानी कि वैल्यू आ जाएगी सेंटीमीटर में, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर। वो कह रहा है कि ये इस फॉर्म में आपने जवाब लिखना है, जो ए और बी है यहाँ पर वो एक अदाद है, वो अल्फाबेट्स नहीं है, ठीक है। तो हम इसको आइए शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टेटमेंट वो लिखी हुई है, उसी से मैं यहाँ पर जो है वो क्या करता हूँ, वैल्यूज उठा लेता हूँ। सबसे पहले देखें, लेंथ गिवन है, लेंथ एक साइड की गिवन है, वो लेंथ हमारे पास कितनी है, लेंथ ऑफ एसी कह लेते हैं इसको, AC वो है हमारे पास √3 प्लस √5, ठीक है, √3 प्लस √5, ये हमारे पास एक लेंथ गिवन है। उसके बाद क्या गिवन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, हमारे पास एरिया भी गिवन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC वो किसके बराबर है, वो हमारे पास 1 प्लस √15 इसके बराबर है, ये हमें गिवन है, ठीक है। इसके बाद हमने फाइंड द लेंथ ऑफ AB, हमने क्या मालूम करना है, लेंथ ऑफ ए बी, ये हमने फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले वी नो दैट, हम जानते हैं, ठीक है जी, जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल वो इक्वल होता है 1/2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक हो गया जी। तो एरिया हम इसकी अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, देखो एरिया उसने हमें दिया, एरिया किसके बराबर है, 1 प्लस √15 के बराबर है, 1/2 ये लिखा। लेंथ, लेंथ एक साइड की हमें गिवन है, ठीक है, वो है √3 प्लस √5। अब मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, विड्थ के साथ, यानी एक चीज हमने मालूम करनी है वो है ए बी, ठीक है, ये ए बी हमने मालूम करना है, तो ये ए बी किसके बराबर है ये हमें नहीं पता, इसको ए बी लिख देंगे, ठीक हो गया, जो हमने फाइंड आउट करना है। अब ये 2 इधर देखें तो डिवाइड हो रहा है, इसके साथ आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 2 इंटू 1 प्लस √15 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, √3 प्लस √5 मल्टीप्लाई बाय ए एंड बी, ठीक हो गया यहां तक। इसके बाद क्या करेंगे, ये यहां पर देखें तो मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस √ जो है, या इसको आप पहले आप मल्टीप्लाई कर दें, 2 प्लस 2 √15, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 बन जाएगा, प्लस 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, इधर आएगा तो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, √3 प्लस √5 इज इक्वल टू ए बी, जो कि हमने फाइंड आउट करना है। अब ए बी इसके बराबर तो आ गया, ठीक है जी, लेकिन जो उसने शर्त रखी है सवाल में कि जो आपका जवाब है वो क्या होना चाहिए, वो इस फॉर्म में होना चाहिए, ये इस फॉर्म में नहीं है। तो इसको इस फॉर्म में बनाने के लिए देखिए, इसमें बटे में कोई चीज नहीं है, यहाँ पर बटे के नीचे कोई चीज आ रही है, इसको हम रैशनलाइज कर देंगे। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं कि ए बी इज इक्वल टू, यानी इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर रीअरेंज कर लेते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 प्लस 2 √15 ओवर 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई, वो पिछली एक्सरसाइज में हम कर चुके हैं कि रैशनलाइज करने के लिए ये √3 यहाँ साइन चेंज कर देंगे, सिर्फ उससे मल्टीप्लाई भी कर देंगे और उसी से इसको हम डिवाइड भी कर देंगे, ठीक हो गया जी। अब क्या है, ये सारा आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 प्लस 2 √15 इसको मल्टीप्लाई करेंगे √3 माइनस √5, और नीचे अगर आप देखें √3 इधर भी है, √3 इधर भी है, तो √3 का क्या बन जाएगा, स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और √5 और √5, तो √5 का भी क्या बन जाएगा, स्क्वायर, यानी ये a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला बन गया, ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, वो हमारे पास बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। तो इसको इस फॉर्म में हमने लिख लिया। अब जो 2 है इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 √3 बन जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होके फिर क्या होगा, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 माइनस 5 हो जाए, ये 2 और ये -5 अंडर रूट वाला ये आ गया, ठीक है। उसके बाद अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो +2 ये √15 और √3,
यानी 2√15 ये आया, इससे ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये लिख दिया। अब प्लस माइनस माइनस लगाएंगे तो 2√15 ये वाला और 5 ये वाला, ठीक है जी। नीचे हमारे पास क्या बनता है, नीचे देखें, इसका स्क्वायर से ये कैंसिल और इसका स्क्वायर से ये कैंसिल, तो 3 माइनस कितना बच गया जी 5, 3 माइनस 5। अब यहां तक सॉल्व कर लेने के बाद इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा, इसमें ये 2√3 ये वाला वैसे का वैसे लिखेंगे, माइनस 2√5 ये भी वैसे का वैसे लिखा जाएगा, प्लस 2 और अंडर रूट में आप देखें 15 है और ये 3 है तो आप उसमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 15 3 कितना हो जाएगा 45, ठीक है, माइनस 2, ठीक है, और 15 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएगा 75 और डिवाइडेड बाय कितना बच गया जी 3 माइनस 5 तो माइनस के 2 बच गए, ठीक है। अब यहाँ पे इसको फिर थोड़ा सिंपल करते हैं, 2√3 वैसे का वैसे, 2√5 भी वैसे का वैसे, प्लस 2 और अंडर रूट जो 45 है इसकी तज्जी कर लें तो 3 15 3 5 एंड 5 1, तो इसको हम यूं लिख सकते हैं जी 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि 3 2 टाइम है और 5 1 टाइम, माइनस 2 ये वाला लिखेंगे और जो हमारे पास 75 है उसकी भी हम तज्जी कर लेते हैं, ठीक है जी। तो इसको पहले 3 पे कर लें, 3 2 3 5 फिर उसके बाद 5 5 तो 5 1, यानी ये हमारे पास आ जाता है 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3, ये 5 का स्क्वायर, ये 5 2 टाइम है और मल्टीप्लाई बाय 3, ये हमारे पास 75 के बराबर आ जाता है। तो नीचे उसके वैसे का वैसे माइनस 2 लिख देंगे। अब 2√3 ये वाला माइनस 2√5 ये वाला प्लस 2, और यहाँ पर अगर आप गौर करें 3 के स्क्वायर से इसका ये जजर कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा बाहर, इसके साथ अंडर रूट में सिर्फ 5 बच जाएगा। सेम उसी तरह माइनस 2 5 के स्क्वायर से इसका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा बाहर 2 के साथ और अंडर रूट में क्या बच जाएगा 3, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ ये स्टेप समझ आया होगा, नहीं तो फिर समझ लें, 3 का स्क्वायर था, इसके स्क्वायर से अंडर रूट इसका कैंसिल हो जाएगा तो ये 3 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा सिर्फ अंडर रूट 5, वही किया। यहाँ पर भी 5 का स्क्वायर है तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी अंडर रूट में क्या बच जाएगा 3, वो लिख दिए, डिवाइडेड बाय आ गया जी माइनस 2, ठीक है। अब ये 2√3 माइनस 2√5 सेम टू सेम, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6√5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10√3 डिवाइडेड बाय माइनस 2। इसके बाद अब देखें 10√3, इसमें √3 आ रहा है, इसमें भी √3 आ रहा है और इसमें √5 है, √5 है, तो √3 वाले अलग कर लें, 2√3 माइनस ये वाला 10√3 फिर माइनस 2√5 इसको रीअरेंज कर लिया, प्लस 6√5 डिवाइडेड बाय क्या है जी माइनस 2। अब ये कितना बच जाएगा, √3 में से √3 वाला कैंसिल हो सकता है तो 2 माइनस के 10 है और प्लस के 2 है तो माइनस के 8 बच गए √3, ठीक है। ये माइनस के 10 में से 2 चले गए प्लस के, बाकी माइनस के 8 बच गए, तो इधर लिखेंगे आगे प्लस के 6 हैं और माइनस के कितने हैं 2, तो प्लस के कितने बच जाएंगे 4 और √5 डिवाइडेड बाय माइनस 2। अब भी हमारा आंसर उस फॉर्म में नहीं आ रहा जिस फॉर्म में उसने शर्त रखी थी कि इसको आपने इस तरह लिखना है, तो ये √2 आ रहा है तो यहाँ अंडर रूट में कोई चीज नहीं है, तो इस √2 को भी कैंसिल करने के लिए मजीद अलग अलग कर लेते हैं कि -8 √3 के नीचे भी -2 क्योंकि इसके भी है, प्लस ठीक है ये 4 √5 और उसके नीचे भी -2 लगा देते हैं, ठीक हो गया जी। अब क्या हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 4 तो ये आ गया 4 √3 और प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, 2 1 2 2 4 तो ये आ गया 2√5। अब देखें जो हमारे पास आंसर आ गया ये कि 4 √3 माइनस 2√5 ये उस फॉर्म में आ जाता है, √5 है यहाँ भी √5 है, b की जगह हमारे पास 2 आ गया, ठीक है, √3 है तो 3 की जगह 3 आ गया और a की जगह हमारे पास क्या आ गया 4, ठीक है जी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहाँ पर एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्व हो जाता है। इसके बाद जी चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 के पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि हमारा इस वीडियो का आखिरी जो है वो क्वेश्चन है। हमने इसमें पहला और दूसरा सॉल्व कर लिया था, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको समझते हैं पहले। ये है एक रेक्टेंगल है साइड ऑफ लेंथ
2 प्लस 18 मीटर। एक रेक्टेंगल है, उसकी एक साइड उसने कहा हमारे पास 2 प्लस 18 अंडर रूट में है और ये मीटर की फॉर्म में दी गई है। एंड 5 माइनस 4 ओवर अंडर रूट 2 मीटर। दूसरी लेंथ जो है उसकी विड्थ कह लें आप उसको, वो 5 माइनस 4 और अंडर रूट 2 की फॉर्म में दी गई है। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हमने उसका जो है रेक्टेंगल जो मुस्ततील है उसका एरिया बताना है। फॉर्म ऑफ, और ये उसने फॉर्म दे दी जैसे उसने क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया था कि इस फॉर्म में आपने उसको लिखना है a प्लस बी अंडर रूट 2 में, वेयर a एंड b आर इंटीजर। और वो कहता है इस फॉर्म में लिखें, लेकिन a और b जो है वो हमारे पास क्या है, वो कोई भी अदद है। ठीक है, तो बगैर देर के इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 3 लिखा और इसकी हम पहले लेंथ लिखते हैं। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, वो हमारे पास कितनी है, 2 प्लस अंडर रूट 18 मीटर। उसके बाद है विड्थ, ठीक है जी, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल वो कितनी हमारे पास, वो है 5 माइनस 4 अंडर रूट 2। हमने उसको क्या फाइंड आउट करके देना है, एरिया। एरिया का फार्मूला हमें पता है, वो क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो सिंपल लेंथ लिखेंगे, लेंथ हमारे पास क्या है 2 अंडर रूट 18, ठीक है जी, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, 5 माइनस 4 अंडर रूट 2 के साथ। तो सबसे पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 अंडर रूट 2। ये जो 2 था पहले 5 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये प्लस माइनस, तो ये माइनस आ गया, ठीक है। अब ये 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 4 ओवर अंडर रूट 2। अब ये प्लस अंडर रूट 18 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 अंडर रूट 18 आ जाएगा। 5 को पहले लिख लें, अंडर रूट 18 को बाद में लिख लें। प्लस माइनस माइनस आएगा, ठीक है जी। तो ये अब अंडर रूट 18 है और ये 4 है, तो 4 को पहले लिख लें, अंडर रूट 18 को बाद, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 है हमारे पास, ठीक है। हमने इसको इस फॉर्म में क्यों लिखा कि ये हम इसको 5 to 10 कर सकते थे, 2 4 8, ये अभी हम आपको बताते हैं। देखें ये 2 5 कितना हो जाएगा 10 माइनस ये जो 2 है इसको मैंने इसलिए इससे मल्टीप्लाई करके नहीं लिखा कि हम इसको अंडर रूट 2 के साथ कैंसल आउट कर सके। तो इस 2 को देखें, अगर हम अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 मैं कहूँ इसको हल करें, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये अंडर रूट 2 के स्क्वायर के। तो अगर स्क्वायर कैंसिल कर दें अंडर रूट के साथ तो दोबारा वो 2 बचता है। इसका मतलब इस 2 की जगह हम अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 4 और अंडर रूट 2। ये काटने के लिए हमने 2 की ये वाली फॉर्म बनाई, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक हो गया। प्लस 5 अंडर रूट 18 की आप तज्जी कर लें, ठीक है, ये 18 है, ये आ गया 2 9, फिर 3 3 एंड 3 1, 3 का स्क्वायर यानी 3 2 टाइम है और 2 अलग, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, ये 18 की जगह आ जाएगा। माइनस 4 लिखा और फिर 18 है तो वो 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, तो हम पहले 18 की तज्जीक कर चुके हैं। और अंडर रूट 2 हमने इस 4 को इस 2 की तरह ओपन करके क्यों नहीं लिखा कि इधर भी तो अंडर रूट 2 आ रहा है, तो ये वाला अंडर रूट 2 भाई इधर ही कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हमें खोलने की जरूरत नहीं थी। बस ये वाला स्टेप आपने अच्छी तरह समझ लेना है। अब ये रहा 10 माइनस, ठीक है जी, ये 10 ये माइनस, यहां से 4 और अंडर रूट 2 बच गया, ठीक है, प्लस ये 5, 3 का स्क्वायर है, इसके स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3 बाहर आ जाएगा 5 के साथ। अंडर रूट में क्या बच गया 2 माइनस 4, ठीक है जी, 3 का स्क्वायर है, ठीक है, इसके स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, वो सही है। बाहर क्या आ जाएगा जी, सॉरी यहाँ पर हाँ 4 के साथ 3 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 2 ये बच जाएगा, ये वाला 2 इसके अंडर रूट बच जाएगी और ये आ गया अंडर रूट 2, तो ये वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी, इसलिए हमें इसको खोल कर लिखने की जरूरत नहीं थी। अब मजीद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 10 माइनस 4 अंडर रूट 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15 हो जाएगा, अंडर रूट 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा जी 12। क्लियर हो गया। तो अब हमारे पास ये वैल्यू सिंपल होके आ गई। अब क्या करते हैं, जिनके साथ अंडर रूट 2 नहीं है यानी अंडर रूट वाली वैल्यू नहीं है उनको अलग कर लें, जिनके साथ अंडर रूट वाले वैल्यू उनको अलग कर लेते हैं। ये 10 लिखा, ये माइनस 12 इधर आ गया, आगे क्या बच गया माइनस 4 अंडर रूट 2 और प्लस 15 अंडर रूट 2, ठीक है जी। अब 10 माइनस 12 करें तो माइनस 2 आता है, इधर अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 है तो ये वैल्यू माइनस हो सकती है।
अब ये देखेंगे कि -4√2 और प्लस के हैं 15√2, तो इसको आपस में प्लस माइनस करें तो प्लस के कितने बचते हैं हमारे पास 11, माइनस के 4 चले जाएंगे तो प्लस के 11√2 ये हमारे पास बच जाएंगे, तो इसको लिखेंगे +11√2। हमारा ये जवाब है। लेकिन आपकी बुक में जो है वो इस तरह मेरे ख्याल से दिया गया है 11√2 -2, तो इस तरह हम लिख लें तो भी ठीक है। अदरवाइज अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझे देखें तो उसमें उसने शर्त रखी थी a+b√2, यानी जो √2 वाली वैल्यू है वो बाद में आनी चाहिए। उसने कहा ना कि इस फॉर्म में लिखें जवाब को, तो a+b√2 तो हमारे पास यहीं तक आ जाती है फॉर्म। ये a हो गया, ये +b11 हो गया और √2 तो यहां तक। लेकिन आपकी बुक में गालमन इस तरह लिखा हुआ तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है 1.3 के पहले 3 सवाल जो है कि हमने आज की वीडियो में डिस्कस कर लिए। ठीक है जी, अगर कोई से समझ नहीं आती तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं।